बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन की जानिब से आर्मी चीफ को क्यों वार्निंग्स दी जा रही हैं? क्या वाकई पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है? इस GSP प्लस स्टेटस के छिन जाने से पाकिस्तान की मईशत पर, सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से इन दिनों पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे दौरे पर आए हुए। रिपोर्ट ये बता रही है कि इस दौरे के दौरान यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से बहुत सारी रिजर्वेशंस शो की गई हैं, और ये रिजर्वेशंस बुनियादी तौर पे इस बुनियाद पर हैं कि पाकिस्तान उस चार्टर को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा जिस बुनियाद पर यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत को टैरिफ फ्री या कम टैरिफ की बुनियाद पर ट्रेड करने की इजाज़त दी गई है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान से 3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं। पहला प्रॉब्लम यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने जो पाकिस्तान के अंदर देखा है, जिसको रिपोर्ट किया है और जिसके ऊपर रिपोर्ट तलब की जा रही है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को ठीक कर ले। यूरोपीय यूनियन ये कह रही है कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मिलिट्री ट्रायल ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। नंबर 2, यूरोपीय यूनियन ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार को महदूद किया जा रहा है। और नंबर 3, यूरोपीय यूनियन ये भी समझती है कि महज चंद अफराद, इदारे और हुकाम पर तनकीद को रोकने के लिए ये सारे के सारे इक़दामात किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। अब यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा है वो खबरदार कर रहा है पाकिस्तान के इदारों को कि आप यूरोपीय यूनियंस की वार्निंग्स को और GSP प्लस स्टेटस को हल्का ना लें, क्योंकि ये पहली मर्तबा ऑब्ज़र्व नहीं किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अक़दार हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही हैं। अब ये एक एनालिसिस है यूरोपीय यूनियन का, और इस एनालिसिस की जो बुनियाद है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से, मीडिया के नुमाइंदों से, अपोजिशन पार्टी से, और जो उनके अपने सेल पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी असेसमेंट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन शो की हैं और ये वार्निंग्स दी हैं। अब जहाँ तक आर्मी चीफ को वार्निंग देने की बात है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। यूरोपीय यूनियन ने, नुमाइंदे ने, जो डेलीगेशन ने मुलाकात की है, वो मुलाकातें उन्होंने की हैं आर्मी चीफ से, मुलाकात की है उन्होंने चीफ जस्टिस से, मुलाकात की है उन्होंने वफाकी वज़रा से और तमाम स्टेक होल्डर्स से। और वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तमाम हाई टॉप ऑफिशल्स को अप्रोच करके अपना विजन दे दिया, अपनी रिजर्वेशन बता दी है, अपनी डायरेक्शंस बता दी हैं कि आप GSP प्लस स्टेटस को इंजॉय करने के लिए इन रिक्वायरमेंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ट्रायल की बजाय सिविलियंस को सिविल निज़ाम के अंदर ट्रायल किया जाए और सज़ा व जज़ा का फ़ैसला किया जाए। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ है कि आप चंद शख्सियात को बचाने की खातिर, अपने चंद इदारों की प्रेस्टीज को बचाने की खातिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को महदूद नहीं कर सकते, आप लिमिटेड नहीं कर सकते, आप शख्सी आज़ादियों को टारगेट नहीं कर सकते। अब ये एक यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ सफ़ीर का नुक्ता नज़र है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी सामने आई है कि बाकायदा तौर पे जून 2025 के अंदर यूरोपीय यूनियन का एक जायज़ा कमीशन वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेगा कि आया पाकिस्तान को मुसलसल जो रियायत मिल रही है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से, क्या उस रियायत को बरकरार रखा जाए या उस रियायत को रोक लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई आप इन वार्निंग्स को हल्का ना लें। अगर आपने मिलिट्री ट्रायल से आप बाज ना आए, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को
लिमिट करने की कोशिशें ना छोड़ी तो ये फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। अब ये वार्निंग्स आ रही हैं यूरोपीय यूनियन की जानिब से, और ये वार्निंग सिर्फ टीवी की हद तक नहीं है, ये वार्निंग बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ को बता दी गई है, ये वार्निंग चीफ जस्टिस को कम्युनिकेट कर दी गई है, और ये वार्निंग पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड कैबिनेट है, ये उस तक भी बाकायदा तौर पर बता दी गई है। इस वार्निंग की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस टाइमिंग से पहले जो आम पाकिस्तानी इस वीलॉग को सुन रहा है, जीएसपी प्लस स्टेटस है क्या? ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा स्टेटस है, एक ऐसी रियायत है जिसके तहत जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या जो ख़ास ममालिक हैं, उनको यूरोप की जानिब से यूरोप की मंडियों के अंदर टैरिफ फ्री ट्रेड का मौका दिया जाता है, या टैरिफ को बहुत कम कर दिया जाता है, बड़ा लिमिट कर दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, एक बड़ा एक वेंटिलेटर है, और अगर ये वेंटिलेटर उतर गया तो एक डिजास्टर होगा। इस फैसले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो खबरदार किया गया है कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस हो सकता है, इसका जो टाइमिंग है वो इस तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि एक तबका ये समझता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने से इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ गए, और तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा तबका है जो समझता है कि ट्रंप के दबाव की वजह से इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब एक और तबका है, वो गवर्नमेंट के अंदर है, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और मौजूदा हुकूमत और ट्रंप इंतज़ामिया ये इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ कॉमनैलिटीज़ तलाश की जा रही हैं ट्रंप के विजन में और शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ के विजन के अंदर, और बहुत सारे ड्रामाई अंदाज के अंदर कुछ चीज़ें की जा रही हैं। अब एक गोरा ताजर लिया है पाकिस्तान के अंदर और उससे कुछ स्टेटमेंट्स दिलवा दी कि जनाब ये तो गुमराह किया गया डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को डी ट्रैक किया जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से और उनके मुकदमात के हवाले से, और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस किस्म की कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये आंखें बंद कर लेने से मामला रिजॉल्व नहीं होगा। एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, चंद फितनाबाज हैं जो खिलवाड़ करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 80 टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स को कंट्रोल करके तो आप ये इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अपोजिशन के साथ हो रहा है, जो कुछ 9 मई की आड़ में इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम के साथ किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि यहाँ तक यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने कहा है कि मेरे दौरे के दौरान जिस किस्म की कानून साजी की गई, यानी पीका एक्ट की तरफ वो अपना एक रेफरेंस दे रहे थे कि जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो काबिल मजम्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। उसके ऊपर वो अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे थे। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका का दौरा कर रहे थे और वो भी कुछ सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई वे आउट, कोई वे फॉरवर्ड निकल आए। लेकिन इस पूरी कहानी के दौरान जब पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एक इम्प्रेशन ये कायम किया जाता है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर रजीम हटानी हो या रजीम को लेकर आना हो, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये अमेरिका से होता है, ये वाशिंगटन से होता है, वाइट हाउस से होता है, पेंटागन से होता है, और वहाँ से रिमोट चलता है। अगर आप उस रिमोट को कंट्रोल कर लें तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर बड़े आराम से गवर्नमेंट कर भी सकते हैं, गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंज था वो सिर्फ अमेरिका है और अमेरिका की तरफ फोकस किया हुआ था, मगर अब ये फोकस लगता है कि मल्टीपल सराउंडिंग पाकिस्तान चारों तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो घिर गई है, और यूरोपीय यूनियन
کی طرف سے یہ جو گفتگو کی گئی یہ بہت زیادہ شاکنگ ہے، اور اس کے شاکنگ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے، جو فیصلہ امریکہ کرتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو پوری دنیا اسی طرف دیکھتی ہے، اور اسپیشلی جو یورپی ممالک ہیں، جو نیٹو کے ممالک ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے اوپر امریکہ کا ایک انفلوئنس ہے۔ لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد اب ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے یورپ کے اندر بھی، اور ڈویژن اس طریقے سے ہے کہ امریکہ براہ راست یورپ کے ممالک کے ساتھ کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چاہے وہ گرین لینڈ کا ایشو ہو جائے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پالیسیز کے اندر جو ہے نا پہلی مرتبہ ہمیں ایک ڈسینڈنگ نوٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ کس طرح سے آ رہا ہے، یعنی غزہ کا جو فیصلہ ہے بے دخلی کا فلسطینیوں کا، اس پالیسی کو سب سے پہلے کسی نے اگر مسترد کیا تو وہ جرمنی نے کیا، فرانس نے کیا، اور جس طریقے سے امیگریشن لاس کے حوالے سے تارکین وطن کے حوالے سے ٹرمپ فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو ٹیرف کی پالیسی ٹرمپ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ یورپ کے ریسورسز کے اوپر، گرین لینڈ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ یورپ اب ایک انڈیپینڈنٹ موو کرے گا، اور یورپ نے بھی اپنا ایک اکنامک ماڈل بنا لیا ہے اگلے 5 سال کے لیے، اور وہ امریکہ کی طرف یا سپر پاورز کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک نئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ یورپ امریکہ کے انفلوئنس سے آزاد ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے۔ تو اگر امریکہ سے پاکستان کو کوئی رعایت مل بھی جاتی ہے تو آئی تھنک کہ یورپی یونین کی طرف سے یہ رعایت ملنا بڑا مشکل ہے، اور کیٹیگوریکلی پاکستان کو میسج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی آپ انسان بن جائیں، اور آپ جو ملٹری ٹرائل کی آڑ کے اندر، آزادی اظہار کی آڑ کے اندر تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو جو فکس کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ پاکستان کی معیشت کو فکس کر لیں گے۔ اور اس وقت چونکہ ایس آئی ایف سی ہے اور فوج براہ راست پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو، پاکستان کی اکنامک پالیسی کو کنٹرول کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہوگا، اکنامک ٹیررزم ہوگا، اور اس اکنامک ٹیررزم کی رسپانسبلٹی اگر سب سے پہلے کسی کے اوپر عائد ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے۔ اب پاکستان کی فوج اس وارننگ کو کیسے دیکھتی ہے، یہ جو خبردار کیا گیا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ اس نقطۂ نظر کو کیسے لیتی ہے، ان کمپلینٹس کو کتنا سیریس لیتی ہے، یا وہ اگنور کرے گی۔ لیکن یہ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ بار بار وارننگس آ رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہلکا لے رہے ہیں، اتنا ہلکا مت لیں۔ یہ جون میں جب پاکستان کی ویلیویشن ہوگی مشن کی طرف سے، تو پھر نمائندے کی جو رائے ہے وہ بڑا میٹر کرے گی، اور ڈیسیجن چینج ہو سکتا ہے، اور اگر ڈیسیجن چینج ہوا تو محض ایک عمران خان کو رگڑنے کے چکروں میں، پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے چکروں میں آپ نے پورے پاکستان کی معیشت کو فکس کر دینا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے دیجیے گا اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔